गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि सर हम बिहारी से नफरत क्यों करते हैं? आखिर हमें अवहेलना का शिकार क्यों झेलना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल सदियों से एक हर एक के दिल में उठता हुआ सवाल है कि आखिर हम में क्या कमी है जो हम अवहेलना का शिकार होते हैं। चाहे दिल्ली में, चाहे मुंबई में, चाहे बंगाल में, आखिर हमें ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? सबसे पहली बात है, आपसे कोई घृणा नहीं करता है। आपकी एबिलिटी से लोगों को तकलीफ होती है। एक बिहारी में ही एक ऐसी एबिलिटी होती है जो किसी भी जगह अपने आप को डेवलप कर लेता है। जस्ट नाक फनी का पेड़, चाहे मरुस्थल में हो, चाहे सूखी भूमि में हो, चाहे पानी में हो, और यहाँ तक कि हवा में भी अपने आप को डेवलप कर लेता है। और इसी एबिलिटी के कारण लोग हमसे घृणा करते हैं, या यूं कहें कि जलन होता है। घृणा का कोई सवाल ही नहीं है। हमने इस सारे संसार को जीरो दिया, हमने चाणक्य दिया, हमने बुद्ध दिया, हमने जेपी जैसा नेता दिया। जिस समय पूरे विश्व में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था, उस समय हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी था, जिसमें कि देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे। तो घृणा तो कोई कर ही नहीं सकता है। गांधी भी आज़ादी की लड़ाई का सबसे पहला बिगुल बिहार से ही शुरुआत की थी, चंपारण से। तो बिहार ऐसी भूमि है जिससे कोई नफरत नहीं कर सकता। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार भगवान के सत्कार के बराबर किया जाता है। हर स्थिति में अतिथि का सम्मान करते हैं। सदियों बीत गए, पर हमारे यहाँ कभी इस तरह के दंगे नहीं होते हैं जैसे अदर राज्य में होते हैं कि मराठी है तो भगाओ, पंजाबी है तो भगाओ। जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में बिहारी को अवहेलना का शिकार झेलना पड़ता है, उस तरह हमारे यहाँ कतई नहीं है।
हमें सबसे अच्छा बिहारी लगता है, क्योंकि हमने दिल्ली में भी रहे, मुंबई में भी रहे और बंगाल भी आना जाना लगा रहता है। पर जो चीज़ बिहार में है वो चीज़ कहीं नहीं है। किसी से द्वेष भावना नहीं। हमारे यहाँ जो भी वर्कर बाहर से हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि के तरह हम उन्हें सत्कार करते हैं और ये मेरा कल्चर है, इसी से मेरी पहचान है। तो आखिर हमसे जलन क्यों? उस बच्चे का सवाल था। तो जलन का एक ही कारण है, हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। चाहे चला जाइए सियाचिन, चाहे राजस्थान, चाहे चला जाइए न्यूयॉर्क, चाहे संसार का कोई भी कोना, ऐसा नहीं है जहां बिहारी ना मिलेगा। और बिहारी के पास संपत्ति, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता है, सिर्फ उसमें एक करने की जज्बा होता है और किसी भी परिस्थिति से जूझने की। यही जज्बा नागफनी पेड़ के समान बनाता है। हम जहां भी जाते हैं उसी कल्चर में ढल जाते हैं। हम अगर महाराष्ट्र में हैं तो मराठी कल्चर में ढल गए, हम अगर दिल्ली में हैं तो उसी कल्चर में, उसी के अनुरूप। तो ये हमारी खासियत है। और बोला जाता है एक बिहारी सब पे भारी, और इसी खासियत के कारण क्योंकि जो जूझने की क्षमता बिहारी में होती है वो किसी में नहीं होती है। बिहारी अंतिम दम तक जूझता है और अपने आप को प्रूव करता है। यही एक बिहारी की खासियत है और इसी खासियत के बदौलत हम हर साल आईएएस, आईपीएस सबसे अधिक देते हैं इंडिया को। हालांकि हमारे पास आर्थिक अभाव है, फिर भी जूझने की क्षमता इस तरह हमारे भाइयों में है कि वो जूझते रहते हैं। और आज हर ओर परचम लहराए हुए हैं। बिहार के एक से एक गांव है, एक गांव ऐसा है जिसमें सिर्फ आईआईटी के छात्र हर घर से मिल जाएंगे। एक गांव ऐसा है जिसमें मेडिकल के छात्र या डॉक्टर हर घर में है। और बहुत समृद्ध गांव है। कई एक गांव ऐसे हैं।
तो हमारे यहाँ एक जूझने की जो क्षमता है वो अव्वल है। अगर मुंबई में एक दिन हम काम बंद कर दें तो कोई फिल्म का शूटिंग नहीं होगा। जितने भी वर्कर हैं सब बिहारी हैं। लाइटमैन, डायरेक्टर, एक्टर, आर्ट डायरेक्टर, हर फील्ड में। अगर दिल्ली में एक दिन काम बंद कर दिया जाए तो आपको लगभग 50% गाड़ी नहीं चलेगा। तो हम हर जगह उसी रूप में मौजूद हैं, या यूं कहा जाए हम भारत माँ का धड़कन हैं। अगर हम रुक जाएं तो भारत का विकास भी प्रभावित हो सकता है। फिर आखिर नफरत क्यों? तो नफरत करने वाले को नफरत करने दीजिए और हम सृजन की ओर जाएं, शांति की ओर जाएं, हम बुद्ध की ओर जाएं। हम चारों ओर शांति का संदेश फैलाएं। यही एक बिहारी का कर्तव्य होना चाहिए और होता भी है। और इसीलिए बोला जाता है एक बिहारी सब पे भारी, क्योंकि हम हारना नहीं जानते हैं। हम हर परिस्थिति में जूझना जानते हैं और थोड़ी सी डिमेरिट है हमें यूनिटी का अभाव है। हमारे अपने ही लोग अपने लोगों का टांग खींचने में अव्वल होते हैं। फिर भी इसके बावजूद भी हम अव्वल हैं, ये शान की बात है। तो इसी के साथ एक बिहारी का प्रणाम। धन्यवाद।